Welcome students in our online videos. I had taught to you first chapter caring for others. We had already completed first section of this chapter. Now today we have discussed second section of caring for others. Now second section is a Christmas carol. क्या है अ क्रिसमस करोल? आप सबने क्रिसमस तो सुना ही होगा। क्रिसमस एक फेस्टिवल है जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस अब यहाँ पर करोल क्या है? करोल एक गीत, मतलब गीत को बोलते हैं करोल। जैसे अपन हिंदी में सॉन्ग्स होता है, इस तरह ये एक क्रिश्चियन वर्ड है, उसको करोल को गीत से बोला जाता है। तो ये है अ क्रिसमस करोल। करोल आर डिवोशनल सॉन्ग संग एट क्रिसमस। ये एक डिवोशनल सॉन्ग है जिसे क्रिसमस पर गाया जाता है। देयर इज अ नोटिसेबल एलिमेंट ऑफ चीयरफुल इन करोल। दिस इज द स्टोरी ऑफ एबिंजर स्क्रूज, अ लोनली अनहैप्पी मैन हु डिड नॉट लाइक क्रिसमस। ये स्टोरी एक एबिंजर स्क्रूज की है जो एक अकेला और अनहैप्पी यानी नाखुश आदमी है, हु डिड नॉट लाइक क्रिसमस, जिसे क्रिसमस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वन क्रिसमस हाउ एवर ही चेंज लाइफ चेंज्ड, लेकिन एक क्रिसमस को उसकी लाइफ ही चेंज हो गई। क्या हो गई? कैसे लाइफ चेंज हुई, आज देखते हैं। Although Scrooge was a wealthy man, यद्यपि स्क्रूज एक कैसा आदमी था? धनी। वेल्थी यानी धनी आदमी, जो बहुत धनवान होता है ना। Although Scrooge was a wealthy man, he was a miser, लेकिन वो कैसा था? माइजर। माइजर यानी कंजूस। वो कैसा था? कंजूस, जो धन खर्च नहीं करता हो। हिज फेवरेट हॉबी, उसकी जो सबसे अच्छी हॉबी थी ना, क्या थी वो? वाज काउंटिंग मनी। उसकी फेवरेट हॉबी क्या थी? धन गिनना। हिज ओवन मनी, और खुद का ही धन, मतलब नोटों को दिन रात बैठता रहता, शाम को आता, सुबह आता, और वो सूटकेस लेके खोल के गिनने लग जाता, भाई मेरे पास इतना धन है। तो उसका क्या होता है? हिज ओवन मनी, उसके खुद के धन को उसको गिनना, ये उसकी हॉबी थी। ही नेवर मैरिड, उसने कभी शादी नहीं की। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ सपोर्टिंग अ वाइफ, क्योंकि उसे वाइफ को सपोर्टिंग करने का आइडिया कभी पसंद नहीं था। ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन वाज अ वेस्ट ऑफ मनी टू हिम, क्योंकि जब बच्चे उसके लिए क्या थे? धन खर्च करने, यानी धन को उड़ाने वाले या वेस्ट करने वाले, उसको क्या करने वाले? बच्चे उसके लिए एक धन खर्चीले वाली एक चीज़ थी, इसीलिए उसने कभी शादी नहीं की। क्योंकि बच्चे होंगे तो बच्चे मनी का वेस्ट करेंगे, धन का दुरुपयोग करेंगे, इसीलिए उसने कभी शादी नहीं की। ही हैड नो फ्रेंड्स, और उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। बिकॉज ही स्पेंड वेरी लिटिल, क्यों नहीं थे? क्योंकि वो बहुत ही कम खर्च करता था। स्पेंड यानी खर्च करना। एंड दैट वेरी लिटिल ही स्पेंड ऑन हिमसेल्फ, और इसके अलावा वेरी लिटिल, और उससे भी कम, लिटिल यानी वो होता है बहुत कम, और वेरी लिटिल यानी बहुत से भी बहुत कम, ही स्पेंड ऑन हिमसेल्फ, वो खुद पर खर्च करता था। स्क्रूज वाज अ हार्ड वर्किंग मैन, और स्क्रूज कैसा था? हार्ड वर्किंग, यानी जो बहुत कठोर मेहनत करने वाला आदमी था। क्रिसमस वाज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, क्रिसमस आने वाला था। एंड मोस्ट पीपुल वर इन अ हैप्पी मूड एक्सेप्ट स्क्रूज, ज़्यादातर लोग हैप्पी थे। क्या थे? हैप्पी। क्यों? क्योंकि त्यौहार आने वाला है। लेकिन एक आदमी था जो, कौन? एक्सेप्ट यानी छोड़कर। किसको? स्क्रूज को छोड़कर, और सब लोग खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि क्रिसमस का त्यौहार, क्रिसमस फेस्टिवल आने वाला है। अब क्रिसमस आ गया, अब देखिए आगे। मेरी क्रिसमस, व्हाट रबिश, ही सेड टू हिमसेल्फ, वो खुद से बोलता है मेरी क्रिसमस, ये क्या है? व्हाट रबिश, बेतुकी बात है। व्हाट रबिश, बेतुकी बात। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से ही कहा। व्हाट्स क्रिसमस, क्या क्रिसमस? इट्स जस्ट अ टाइम टू पे बिल्स, ये एक सिर्फ बिल पे करने का टाइम है। टू फाइंड यू आर अ वेरी ओल्डर एंड नॉट एन हावर रिचर, और तुम, अब ये टाइम क्या है कि तुम एक साल क्या हो गए हो? बड़े हो गए हो। एंड नॉट एन हावर रिचर, ही मटेड टू हिमसेल्फ,
वो खुद से ही ये चीज़ें बुदबुदा रहा था। मटर्ड का मतलब यहाँ पर है बेटा बुदबुदाना, जैसे मनी मन्नी बोलते रहते क्या, तो ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो खुद ही बुदबुदाया कि ये सिर्फ एक समय है फालतू के पैसे खर्च करने का, ये उसकी क्या मेरी क्रिसमस, ऐसे वो सोचता था और खुद ही ऐसे बढ़ाता हुआ क्रिसमस के दिन वो कॉर्नर से निकला और क्रिसमस के दिन आगे बढ़ रहा था। ओके, स्क्रूज just could not understand why people closed their shop and stayed at home to celebrate Christmas। अब स्क्रूज को ये समझ में नहीं आ रहा था वाई पीपुल, कि क्यों आदमी क्लोज देयर शॉप, कि अपनी दुकानों को बंद रखते हैं, एंड स्टेड एट होम, और घरों पर रहते हैं, टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्या क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए, व्हेन देयर वाज मनी टू बी मेड, जबकि आज के दिन तो धन बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर मान लो फेस्टिवल के लिए दिन दुकान खोलो तो कुछ बिकेगा ही सही, लेकिन लोग, वो क्या सोचता था स्क्रूज, कि लोग तो फोकट दुकानें बंद करके घरों में बैठ गए, जबकि आज तो धन कमाने का दिन था। बिजनेस इज सो गुड अराउंड क्रिसमस, और जो व्यापार, जो बिजनेस था वो क्रिसमस के दिन तो और अच्छा हो सकता है। एंड दी सिल्ली पीपुल दोज क्लोज देयर शॉप, और ये मूर्ख लोग क्लोज देयर शॉप्स, उनकी दुकानों को बंद करके बैठे हैं। ही ग्रम्बर्ड एंड ग्रम्बर्ड, वो बड़बड़ाया और बड़बड़ाया, ग्रम्बर्ड यानी बड़बड़ाना, खुद नहीं बड़बड़ाते रहते गए, जैसे बहुत से बूढ़े होते बड़बड़ाने लग जाते हैं ना, ऐसे बड़बड़ाना। सो वाइल अदर वर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर क्रिसमस, इसलिए वाइल other were busy preparing for Christmas, old Scrooge would spend his days going over the sums of money that others owed him। जबकि ओल्ड स्क्रूज क्या था, वो अपना दिन और दिन के जैसे ही उसने बिताया, कैसा बिताया, और दिन के जैसे ही, और उसने उस दिन भी धन इकट्ठा किया, सम ऑफ मनी, और धन को क्या किया, डेट, ताकि अदर ओड हिम, ताकि वो दूसरों को कर्ज दे सके, क्या दे सके, कर्ज, ओड यानी कर्ज, दूसरों को क्या दे सके, कर्ज। उसने क्रिसमस के दिन भी धन कमाया ताकि वो औरों को खर्च कर सके, ब्याज पे पैसा दे सके। He had been doing this for as long as he could remember, he had been doing this for as long as he could remember, उसे जहाँ तक कि ये याद है उसने ये किया, एज यूजल हिज कलर, कि उसका जो क्लर्क था उसका नाम था क्रेशिट, क्या नाम था, क्रेशिट, वुड मेक अ रिक्वेस्ट टू बी लेट ऑफ अर्लियर ऑन क्रिसमस ईव, उसने रिक्वेस्ट की थी कि क्रिसमस की शाम को, जो उसका क्लर्क था ना, जिस शॉप पे वो काम करते थे, कि ये उसके क्लर्क का नाम था क्रेशिट, वुड मेक अ रिक्वेस्ट, उसने क्या की, रिक्वेस्ट की, टू बी लेट ऑफ अर्लियर, कि आज के दिन गुड क्रिसमस की शाम के दिन तो उसे थोड़ा जल्दी छोड़ दे, क्या छोड़ दे, थोड़ा जल्दी। दिस स्क्रूज ग्रांटेड मोस्ट अनविलिंगली, अब दिस, इसको स्क्रूज ग्रांटेड यानी परमिशन देना, स्क्रूज ने परमिशन दे दी, मोस्ट इसको, लेकिन अनविलिंगली, कैसे, नाराजगी से, मतलब दी तो दी तो, लेकिन वो क्या बोला उसने, मतलब नाराजगी, छुट्टी दे तो दी लेकिन खुश होके नहीं दी। बट दिस क्रिसमस फॉर स्क्रूज वॉज टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, लेकिन यह क्रिसमस स्क्रूज के लिए था टू बी डिफरेंट, अलग, फ्रॉम अदर्स, दूसरों से। एज ही द ओल्ड मनी लेंडर फेल अस्लीप दैट नाइट, एज जैसे ही, द ओल्ड मनी लेंडर की जो पुराने, फेल अस्लीप दैट नाइट, जैसे ही वो साहूकार, मनी लेंडर कौन, साहूकार, जो साहूकार होता है ना, एज द ओल्ड मनी लेंडर फेल अस्लीप, जैसे ही सोया, दैट नाइट, उस रात को, वो ओल्ड साहूकार जैसे ही उस रात को सोया, द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस की आत्मा, विजिटेड हिम, उसके यहाँ आई, विजिट करने। अब जैसे उस रात को भी वो, और सब तो क्या ही पूरी रात जागते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन वो तो और दिन की तरह मस्त सोया, और जैसे ही सोया, आत्मा, क्रिसमस जो भगवान, या यहाँ पर क्रिसमस फेस्टिवल होता है लेकिन यहाँ पर स्पिरिट ऑफ क्रिसमस है ना, आत्मा आई, विजिटेड हिम, उसके यहाँ पर। एन ओल्ड मैन इन गोस्टली वाइट
एक बूढ़ा आदमी इन घोस्टली, जो भूत में लग रहा था, वाइट बिल्कुल सफ़ेद, एपियर्ड प्रकट हुआ, बिफोर हिम उसके सामने, एंड सेड और कहता है, क्या कहता है, स्क्रूज कम विद मी एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बताऊंगा। स्क्रूज गोट अप एंड फॉलोड द ओल्ड मैन। स्क्रूज जागा, गोट अप उठा, एंड फॉलोड और उसके पीछे पीछे चल दिया, द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी था, जो वाइट एपियर्ड हुआ था ना, स्पिरिट ऑफ क्रिसमस, उसके पीछे पीछे चल दिया। एंड दे वेंट ऑन अ जर्नी, और वो चल दिए एक लंबी यात्रा पर, एज इफ ट्रेवलिंग थ्रू द क्लाउड्स, जैसे कि वो ट्रेवलिंग कर रहे हों, किसमें, तारों, ये क्लाउड्स के आर पार या क्लाउड्स के बीचों बीच वो जर्नी करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। सून जल्दी ही, दे केम टू अ मार्शी लैंड, जल्दी वो एक ऐसी, मार्शी यानी दलदल, जो मतलब थोड़ी दलदल वाली दुनिया होती है ना, या लैंड जिसमें आदमी जाके फंस जाए, तो वैसे लैंड पर आए। थिक, जो बहुत मोटा था, विद मिस्ट, और जहाँ पर चारों ओर धुंध ही धुंध थी, मतलब ऐसे लैंड पर आ गया जैसे कोई दलदल हो, बहुत मोटा, और एक कैसा धुंध, चारों तरफ फोगी फोग। वॉचिंग क्लोजली, जहाँ पर एक दूसरे को बहुत पास से देखना पड़ता है। स्क्रूज कुड मेक आउट मैनी पीपल्स, स्क्रूज मेक आउट मैनी पीपल, स्क्रूज ने, अब स्क्रूज कुड मेक आउट मैनी पीपल्स, यहाँ पर मेक आउट का मतलब अपन पता लगाना या भांप लेना होता है। जैसे उसने बहुत सारे लोगों को वहाँ पर देखा या भांप लिया कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। ऑल ऑफ हुम ही रिकॉग्नाइज्ड एज हैविंग बीन डेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसने रिकॉग्नाइज किया कि ये सब बहुत लंबे समय से डेड हैं, क्या है, मरे हुए हैं। वेड डाउन, वेड डाउन, और उन्हें बांध रखा है, बाय हैवी चेन्स, किससे, भारी भरकम चेन से, वेड डाउन बाय हैवी चेन्स, दे वर क्राइंग फॉर हेल्प, और वो जितने भी लोग थे ना, जो डेड मरे पड़े हुए दिख रहे थे, वो हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे। उसे ऐसे रिकॉग्नाइज हुआ, किसको, स्क्रूज को। देहरा, देहरा, यू आर स्क्रूज, द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस बिगेन, जो स्पिरिट थी क्रिसमस की, उन्होंने कहा, देयर यू आर, यहाँ तुम भी यहाँ पर हो स्क्रूज। दे वर वंस लाइक यू, हार्ड हार्टेड एंड मर्सीलेस, दे वर वंस लाइक यू, ये सब भी पहले तुम्हारे जैसे थे। हार्ड हार्टेड, कठोर हृदय वाले, कठोर दिल वाले, एंड मर्सीलेस, और कैसे थे, निर्दय। ये जितने भी स्क्रूज तुम यहाँ पर, ये जितने भी लोग देख रहे हो ना, जिनसे चैनों से बांधे हुए हैं, ये सब कैसे हैं, ये सब पहले हार्ड हार्टेड और मर्सीलेस थे। दे टू इंजॉयड काउंटिंग देयर मनी, ये भी इंजॉय करते थे, क्या करने का, अपने धन को काउंट करने का। टू द लास्ट पेनी, जब तक कि अंतिम पैसा नहीं गिर ले, लास्ट पेनी यानी अंतिम पैसा, जब तक अंतिम पैसा नहीं गिन ले डेली, तहाँ तक ये काउंट करते थे। बट वेयर आर दे नाउ, लेकिन अब ये कहाँ हैं, कैन देयर मनी हेल्प देम, क्या उस धन ने इनकी हेल्प की। गिव स्क्रूज गिव, दो आंसर दो स्क्रूज, ब्लेस्ड आर दे हु गिव, बताओ कौन आशीर्वाद देगा, अभी इनकी कौन इन्हें मुक्ति देगा। द ओल्ड माइसर कुड नॉट बिलीव, जो बूढ़ा कंजूस आदमी था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वाट ही हैड जस्ट सीन, कि उसने क्या देखा। लेट्स गो अ लिटिल फार्दर एंड परहैप्स यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस सेड, क्या है, जो क्रिसमस की स्पिरिट थी उसने बोला, लेट्स गो अ लिटिल फार्दर एंड, चलो तुम अब और आगे समझाता हूँ, तुम्हें और आगे समझाता हूँ, एंड परहैप्स यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, और शायद तुम और अच्छे तरीके से समझ जाओ। द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस सेड, है ना, क्रिसमस की स्पिरिट ने बोला, उसकी आत्मा ने बोला। नॉट फार अवे दे केम टू अ ग्रेव यार्ड, ज़्यादा दूर नहीं, दे केम टू अ ग्रेव यार्ड, वो कहाँ पर चले गए, कब्रिस्तान। ग्रेव यार्ड क्या होता है, कब्रिस्तान, जहाँ पर लाशों वगैरह को दावा जाता है, उसको ग्रेव यार्ड बोलते हैं। ओके, नॉट फार अवे दे केम टू अ ग्रेव यार्ड, देयर वर मेनी टॉम्ब स्टोन्स, वहाँ पर बहुत सारी कब्रें थी। टॉम्ब स्टोन मज़ार या कब्र होती है ना,
उसको बोलते हैं। देयर वर मेनी टॉम्ब स्टोन्स देयर, वहाँ पर बहुत सारी मज़ार थी। वंस ऑफ देम वाज अ न्यूली, उनमें से एक नई थी, डग खुदी हुई, वन विद द वर्ड, और उस पर क्या लिखा हुआ था, स्क्रूज रिटन ऑन इट, और उस जो नई मजार जो लगी हुई थी, नई कब्र जो बनी हुई थी, उसके ऊपर साइड में पट्टी लगी हुई थी और उस पट्टी पर लिखा हुआ था स्क्रूज। इसका मतलब वो कब्र किसकी थी, स्क्रूज। और ये पूरा सीन कौन देख रहा है, खुद स्क्रूज, कि ये कब्र, वो जब ग्रेव यार्ड में गए तो वहाँ उसने खुद की ग्रेव देखी। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, टुडेज वे फिनिश्ड इट। अब कल अपन इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका कंप्लीट कर देंगे इस सेक्शन को। ओके, हैव अ गुड डे।